नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने महाराज शांतनु का उल्लेख किया था। वे किसके पुत्र थे और किस वंश के थे? महाराज शांतनु जी पर अब जब हम बात करते हैं, थोड़ा हम और पीछे जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कुल हुआ है, वंश हुआ है, जिसका नाम है इक्ष्वाकु वंश। जी महाराज राम भी उसी वंश से थे। तो इस इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था राजा महाभीष्म। सत्यवादी थे, सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत 1000 से अधिक यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ किया था, बड़े बड़े यज्ञ किए थे जी और सभी देवताओं को, इंद्र को प्रसन्न करके स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया था और स्वर्गलोक में गए थे। जी एक बार की बात है कि स्वर्गलोक में वे सारे देवता बैठे थे ब्रह्मा जी के पास और ये महाराज भी बैठे थे। और उसी समय देवी गंगा ब्रह्मा जी से मिलने किसी कार्यवश आई। अब जब देवी गंगा वहां आई तो जी ऐसा संयोगवश कहें किसी तरह हुआ कि वायु चली और उनका वस्त्र ऊपर उठ गया और उनका तन दिखने लगा। जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो बाकी जितने देवता वहां बैठे थे सबने अपनी आंखें नीची कर ली और उस ओर नहीं देखा। लेकिन ये राजा महाभीष्म जो थे, ये देखते रहे और बिना किसी शंका किए, जैसे कोई गलत काम ना कर रहे हों, और वो सुंदर तन जो था उस ओर देखते रहे। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। मैंने पहले कहा था कि हिंदू धर्म में बहुत उदारता है। जी विवाह संबंधों को लेके हर तरह के विवाहों को मान्यता दी गई है। 8 तरह के विवाह हैं, बहुत उदारता है। कभी भी यदि स्त्री पुरुष आपसी सहमति संबंध बनाते हैं तो उसे विवाह की मान्यता देते हैं। सब तरह की उदारता है। लेकिन कुछ वर्जनाएं हैं और वो वर्जनाएं बड़ी कठोर है। जी एक पराई स्त्री को गलत दृष्टि से, कामपूर्ण दृष्टि से देखना एक बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो सहन करने योग्य नहीं है, क्षमा करने योग्य भी नहीं है। और उन्होंने तुरंत राजा महाभीष्म को श्राप दिया दंड स्वरूप कि तुम स्वर्गलोक में आ गए हो, लेकिन तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें पुनः पृथ्वीलोक पे जाना पड़ेगा। और यही गंगा तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी, लगातार ऐसा आचरण करेगी जिससे तुम दुखी होगे, तुम्हें दुख देगी और फिर ये लगातार दुख देती रहेगी। और जब एक क्षण आएगा जब तुम उस पर क्रोधित हो जाओगे, तब तुम इस श्राप से मुक्ति पाओगी। अब ये एक बड़ा दंड था। जी एक राजा जो जीवन भर सत्य पराक्रमी रहा, सत्य का पालन किया, हजारों यज्ञ कराए, सब कुछ किया, स्वर्ग में आ गया, उसको वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन अपराध देखिए,
उसने कुछ बोला नहीं, ऐसा नहीं कुछ छेड़छाड़ कर दी, नहीं, हाथ लगाने की बात तो बहुत दूर है, केवल गलत दृष्टि से स्त्री को देख लेना, यही इतना बड़ा अपराध है और उसके लिए इतना कठोर दंड। खैर, दंड मिल गया जी। राजा महाभिष ने जानकारी ली कि वहां जब मैं जाऊंगा पृथ्वी लोक पे तो मैं किसका पुत्र बन के जाऊं, तो देख के कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन है। अब वो बड़े प्रतापी थे, स्वर्ग में भी उनका एक सम्मान था, तो उन्होंने अपना पिता राजा प्रतीप को चुना कि मैं राजा प्रतीप का पुत्र बन के मैं पृथ्वी लोक पे जाऊंगा। उधर गंगा ने जी। ब्रह्मा जी के पास से निकली, वो जाने लगी, तो उसने देखा कुछ जो वसु देवता है, वो सारे वसु देवता बड़े दुखी होके, चेहरा मलिन जा रहे थे और वो पृथ्वी लोक की ओर जा रहे थे, उनके हाव भाव भी बड़े दुख में थे। तो गंगा ने पूछा कि ये ऐसी स्थिति क्यों है, जी। लोग किस बात से दुखी हो, किस कारण से ऐसे मलिन रूप है आपका, आपके चेहरे की कांति भी चली गई है। जी। तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, जी। हमने महर्षि वशिष्ठ का कुछ अनुचित कर दिया था, जी। महर्षि वशिष्ठ ने हमें श्राप दे दिया है और अब हमें मनुष्य योनि में जन्म लेना है। और अभी हमने देखा कि ब्रह्मा जी के साथ जो बात हुई है, जी। तो उन्होंने गंगा जी से कहा कि हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें पुत्र के रूप में उत्पन्न करो। तो देवी गंगा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जी। और पूछा कि आप इतने सम्मानीय देवता हैं, वसुदेव हैं, तो मर्त्य लोक में ऐसे कौन हैं जो आपके पिता बनने की योग्य है? तो वसुओं ने कहा कि राजा प्रतीप है, जी। उनके पुत्र शांतनु जी। हमारे जनक होंगे। जब हम जन्म लें जी। तो हम पृथ्वी लोक पे जाना नहीं चाहते, एक श्राप के कारण जा रहे हैं। जी। तो हमारा आपसे एक प्रार्थना है देवी कि जब आप हमें जन्म दो तो तुरंत हमें जल में फेंक देना, ताकि हमारी मृत्यु हो जाए और हमें पृथ्वी लोक पे ज्यादा ना रहना पड़े, बस हम जन्म की प्रक्रिया से गुजरें और वापस हम स्वर्गलोक आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ये, देवी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन जी। मैं बार बार इतनी बार जो राजा है उसके पुत्रों को जन्म दूंगी, जी। तो और मेरा उससे ये संबंध बनेगा, इसके बदले में कुछ राजा को भी मुझे देना चाहिए। जी। एक पुत्र तो राजा को भी मिलना चाहिए। जी। उसने कहा ठीक है, एक पुत्र अंत में आप ऐसा होगा जो आप राजा को दे दीजिएगा, जी। राजा शांतनु को दे दीजिएगा, और उस पुत्र में हम सब अपना अपना एक अष्टमांश देंगे, 1/8 हमारी पराक्रम का देंगे, हमारे प्रताप का, हमारे पुण्यों का देंगे। वह पुत्र जो है महापराक्रमी होगा, महाशक्तिशाली होगा, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होगी। ऐसा पराक्रमी होगा कि उसका नाम सदा याद रखा जाएगा। जी। ये सारी बात वसुओं ने कही, देवी गंगा ने उसे स्वीकार किया। जी। और इस प्रकार ये भूमिका बनी, जिससे कि आगे हम देखेंगे वो जो वंश की बात करी है महाराजा शांतनु, वो आएंगे। जी। अभी आपने बताया कि देवी गंगा और वसुओं के बीच वार्तालाप में राजा प्रतीप और उनके पुत्र शांतनु का नाम आया। तो जब
देवी गंगा पृथ्वी पे उतर आई तो उन सबसे पहले किससे मिली वो दोनों में से? दोनों की बात नहीं है अभी। अभी तो शांतनु का जन्म ही नहीं हुआ है। अभी तो केवल राजा प्रतीप हैं। राजा प्रतीप बहुत अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा के हित में लगे रहते थे, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते थे। जी। और वो एक बार हरिद्वार में गंगा तट पे बैठे तप कर रहे थे। जी। तो देवी गंगा एक सुंदर, मनमोहक, जी। हर प्रकार के जो गुण स्त्री में होने चाहिए रूप में सारे गुणों से संपन्न होकर जी। पूरी तरह सुसज्जित, उत्तम गुणों से युक्त सुसज्जित एक युवती के रूप में आई जी। और आके राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ गई और कहा कि मैं आ गई हूं आपके पास। तो ये राजा ने जी। उसको देख के कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कर सकता हूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो देवी गंगा ने कहा कि मैं आपके पास जी। आपके रूप पर मोहित होकर, आपसे आकर्षित होकर, काम के वशीभूत होकर आपके पास आई हूं। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। साधु पुरुषों ने जो धर्म की व्याख्या की है उसके अनुसार जी। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के पास काम के अधीन होकर आती है तो उस स्त्री को ना बोलना, इनकार करना, यह बड़ी निंदित माना गया है। तो आप मुझे कृपया इनकार ना करें और मुझे स्वीकार कर लें। तो राजा प्रतीप ने उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उनकी वो मनस्थिति नहीं थी उस समय। जी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी अनजान स्त्री को स्वीकार नहीं करना चाहता, और मैं तुम्हारे को जानता नहीं हूं, तुम किस कुल की हो, कैसी हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें स्वीकार करूं? जी। तो देवी ने कहा कि मैं किसी प्रकार से भी कलंकित नहीं, मुझ पर कोई कलंक नहीं लगा है। जी। मैं अशुभ भी नहीं हूं और अमंगल करने वाली भी नहीं हूं। जी। मुझ में कोई बुराई नहीं है, मुझ में कोई बुराई नहीं है। मैं हर प्रकार के गुणों से संपन्न हूं जी। और आपके प्रति अनुरक्त होके, आपके प्रति प्रेम भाव से जी। आई हूं। मैं दिव्य कन्या हूं, सुंदर हूं, हर प्रकार के गुणों से संपन्न हूं, इसलिए आप मुझे कृपया स्वीकार करें। यही धर्म का आदेश। अब ये धर्म की बात आ गई। जी। राजा प्रतीप ने अब एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि तुम जिस मनोरथ के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, जी। उसका निराकरण तुम्हारे द्वारा ही हो गया है। तुम आके मेरी दाई जंघा पे बैठी हो। जी। ये दाई जंघा जो है, ये पुत्र पुत्री पुत्र वधू के लिए है। पत्नी के लिए तो बाईं जंघा होती है। तुम मेरी बाईं जंघा पे बैठी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन हां, मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं। अब देखिए, देवी गंगा तो जानती थी। जी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम नहीं था कि दाई जंघा क्या है और बाई जंघा क्या है। जी। वे जानबूझ के आई थी और जानबूझ के दाई तरफ ही बैठी थी। वो तो अपनी बात की, जी। आगे की तैयारी कर रही थी। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे और अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जी। तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगी, केवल इसलिए कि मेरा आपके वंश के प्रति जी। बहुत सम्मान है, मेरे मन में भक्ति है। आपका वंश बहुत विशाल है। आपके वंश में राजाओं ने
जो जो कार्य किए हैं उनकी वर्णन तो मैं करते रहूं तो 100 वर्षों तक नहीं कर सकते। ये कौन सा वंश है? ये भरत वंश। ये भरत वंश कथा तुमने सुनी होगी। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था और उससे भरत वंश प्रारंभ हुआ था। तो ये भरत वंश जो है बहुत महान है। आपका पुत्र जो होगा वो भी सुयोग्य होगा ही, क्योंकि भरत वंश का है, मुझे ऐसा विश्वास है, इसलिए मैं आपके पुत्र को स्वीकार कर लूंगी। लेकिन मुझे, मेरी भी एक शर्त है। जी। तो राजा ने कहा क्या शर्त है? लेकिन वो शर्त ये है कि आप अपने पुत्र को ये कह दीजिएगा जी। कि मैं जो भी आचरण करूं जी। वह कभी भी उस पे ना मुझे रोके टोके, ना कभी क्रोधित हो, और ना कभी ये पूछे कि मैं कहां से आई हूं, मेरे कुल क्या है, मेरा पृष्ठभूमि क्या, ये सब कुछ नहीं पूछे। जी। अब ये बात तो कुछ विचित्र थी, जी। लेकिन वो जिस परिस्थिति में राजा अपने आप को पा रहे थे जी। कि एक स्त्री है जो उनसे विवाह करना चाहती है और वो धर्म के विरुद्ध जाके उसको इनकार कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति को देखते हुए जी। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और ये ऐसा सुनते ही देवी गंगा जो ज्योति के रूप में आई थी वो अंतर्ध्यान हो गई, वहां से गायब हो जी। अनिल जी, अभी आपने बताया कि शांतनु का तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो देवी गंगा का राजा प्रतीप के किस पुत्र के साथ विवाह हुआ? गई। उनका विवाह शांतनु से ही हुआ, लेकिन उन्हें समय लगा। समय कैसे लगा जी। कि अब वो वहां से हरिद्वार से सारी बात हो गई, जी। फिर वे अपनी राजधानी आ गए। राजधानी में आके जी। जो उनकी महारानी थी जी। उसके साथ उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र हुआ। जी। वह पुत्र एक बहुत शांत पिता की संतान था। राजा प्रतीप के बारे में कहा जाता है कि बहुत शांत रहते हैं, कभी उद्वेलित नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते। तो शांत पिता की संतान होने का कारण उसका नाम रखा गया शांतनु। और ये बालक बहुत विलक्षण था, हर प्रकार की इसने शिक्षा प्राप्त की, धनुर्विद्या सीखी, जी। और फिर अपनी युवावस्था में आया, जी। इसने चारों वेदों का अध्ययन किया, हर प्रकार से जो कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी सब कर ली। जी। जब सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, युवावस्था में आ गया, जी। तो राजा प्रतीप ने उन्हें एक दिन बुलाया और कहा कि अब मैं राज्यपाट छोड़ के मैं वन में प्रवेश करना चाहता हूं, जी। और बस जाने से पहले तुम्हें इतना बता रहा हूं कि कभी एक बहुत सुंदर दिव्य रूप वाली स्त्री तुम्हारे पास आएगी, जी। आए और वो यदि तुम पर काम के वशीभूत हो जाए, तुम पर मोहित हो जाए, जी। और तुम भी उस पर मोहित हो ही जाओगे, जी। तो तुम मेरी आज्ञा से उससे विवाह कर लेना। मेरे पास पूछने मत आना कि मैं विवाह कर लूं पिताजी, आप क्या कहते हैं, नहीं। जी। मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, पर बस एक ध्यान रखना कि उस स्त्री से तुम कभी कोई प्रश्न नहीं करना। तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या कर रही हो, सही करे गलत करे, किसी भी उसके कार्य के विषय में कोई प्रश्न नहीं करना। जी। ऐसा करके उन्होंने आज्ञा दे दी, जी। और उसके बाद शांतनु का राज्याभिषेक किया, जी। और राजा प्रतीप जो थे वे वन में प्रस्थान कर गए। जी। फिर राजा शांतनु का देवी गंगा के साथ विवाह कैसे हुआ? अब राजा शांतनु जो थे जी। राजपाट देखने लगे, शिकार भी करते थे, बहुत शिकार पे जाते थे, और फिर जब समय मिलता तो गंगा किनारे विचरण करते थे। एक दिन वे गंगा किनारे विचरण कर रहे थे तो एक अत्यंत सुंदर नारी उन्हें दिखी, युवती, अत्यंत तेजस्वी, और ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी जो है स्वयं उन्होंने रूप धारण कर लिया। सारे अंग उसके
अत्यंत सुंदर, हर तरह से निर्दोष, कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें ये दोष है, कोई दोष नहीं। दिव्य आभूषण पहने हुए है, अच्छे वस्त्र पहने हुए, हर हिसाब से बिल्कुल जो कुछ स्त्री में, युवती में होना चाहिए, सब कुछ था। आज शांतनु ने देखा तो देखते ही रह गए, उसके सौंदर्य का पान करते ही रह गए, आंख उधर से हिली नहीं। और दूसरी ओर वह स्त्री भी राजा को देख रही थी, तो बस एक हटक देखती रही। जैसे कहते हैं ना आजकल लव एट फर्स्ट साइट होता है, जी जी जी। पहली दृष्टि में प्रेम तो दोनों को हो गया। अब जब वो प्रेम हो गया तो शांतनु के पास गए और कहा, हे सुमध्यमे। ये शब्द सुमध्यमे जो है ना, जी ये संस्कृत में बहुत आता है, यानी जिसका कि मध्यम, जो मध्य प्रदेश है, कमर के पास का हिस्सा है, सुंदर। सुमध्यमे, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम देवी हो, दानवी हो, गंधर्वी हो, अप्सरा हो, यक्षी हो, नाग कन्या हो, किस कुल की हो मुझे मालूम ही नहीं है। जी। मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में, पर तुम्हारा रूप ऐसा लग रहा है जैसे तुम देव कन्या हो। इतनी सुंदर हो तुम, मैं तुमसे याचना करता हूं जी कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। यानी आज की भाषा में कहें, महाराज शांतनु ने प्रपोज कर दिया। जी जो देवी गंगा थी, जी। उन्होंने कहा, राजन मैं आपकी महारानी बनने के लिए तैयार हूं, जी लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं भला करूं, बुरा करूं, जी जो भी करूं, जी उसके लिए आप मुझे रोकेंगे कभी नहीं, और ना कभी ये पूछेंगे कि तुम कहां से आई हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे कुल कौन सा, कुछ भी नहीं रोकेंगे भी। कभी आप मुझे मेरे किसी गलत कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए ना जी। कोई अप्रिय वचन बोलेंगे, मतलब बिल्कुल ही मुंह नहीं खोलना है आपको। अगर आपने मुझे कभी रोका, कुछ अप्रिय वचन कहे, जी तो आप ये निश्चित मानिए कि मैं आपका साथ छोड़ दूं। अब राजा शांतनु को उनके पिताजी ने ही पहले ही कह दिया था, जी जी और वो खुद भी एक मोहित हो चुके थे। जी जब एक पुरुष मोहित हो जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, तो वो भी हो चुका था, वो प्रक्रिया हो चुकी थी। जी तो राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, जी और जब स्वीकार कर ली, तो वहीं रथ खड़ा था, उसमें रथ में बिठाया और लेके आगे अपने महल में, जी और इस प्रकार उनका विवाह हो गया, वो महारानी बन गई। जी। अनिल जी, शांतनु को तो निश्चित ही ये जो शर्त है देवी गंगा की बहुत विचित्र लगी होगी, पर अपनी भावनाओं से विवश होकर के उन्होंने ये शर्त तो स्वीकार कर ली। इसके फलस्वरूप देवी गंगा ने क्या किया? देखिए, ये जो तुमने कहा भावनाओं के फलस्वरूप, जी निश्चित बात है कि राजा शांतनु ने, और यहां तक कि उनके पिता प्रतीप ने, जी दोनों ने एक गलती की। गलती क्या है? जब हमने पहले पढ़ा तो हमने कहा धर्म, अर्थ, काम। जी। ऊपर क्या होना चाहिए? धर्म, धर्म। फिर होना चाहिए अर्थ, फिर तीसरा होना चाहिए काम। लेकिन यहां पर तो राजा शांतनु काम के अधीन हो चुके थे, धर्म क्या है जी भूल चुके थे। जी जब आप काम के अधीन हो जाते हो और ये किसी की भी गलत बात स्वीकार करने लगते हो, तो एक गलत क्या परंपरा शुरू हो जाती है, जो हम महाभारत में कहते हैं कि यहां कोई पूरी तरह सही नहीं है। और यहां
इन्होंने गलती की, जी इसका परिणाम आगे लगातार भोगेंगे। ये गलती है। और काम में डूबे थे, जी नई रानी थी, युवती थी, सर्वगुण संपन्न थी, उसके साथ रति सुख में डूब गए, पूरी तरह उसके प्यार में ये कह सकते हैं कि पागल हो गए। प्यार अंधा होता है। बिल्कुल अंधा होता है। तो ऐसे अंधे हो गए। और जी ये देवी गंगा भी कोई साधारण युवती नहीं थी, जी ये हर प्रकार के गुणों से संपन्न थी। और विशेषकर जो रति सुख से संबंधित है, जी वह उसमें बहुत ही निपुण थी। हर प्रकार से प्राणायाम में चातुर्य, संभोग चातुर्य, हर प्रकार के गुण से। जी तो राजा पूरी तरह मोहित और आसक्त। जी और ऐसे ही दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के वर्ष बीतने लगे। राजा सब कुछ छोड़ के बस अपनी रानी में डूबे। और इसके दौरान कुछ पता ही नहीं चल रहा था राजा। उन दोनों के 8 पुत्र हुए। होता ये कि जब भी पुत्र का जन्म होता, जी प्रत्येक पुत्र के जन्म के पश्चात रानी तुरंत उस पुत्र को लेती और जाके गंगा के जल में फेंक देती। महाराज शांतनु देखते, जी बहुत दुखी होते। उनका पुत्र गंगा में बह रहा है और मां ने ऐसे बहा दिया है। लेकिन उन्हें डर था कि अगर मैंने रोक लिया जी तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। जी तो वो उस गलत को सह रहे थे, जी लगातार सहते जा रहे थे, सहते जा रहे थे, सहते जा रहे थे। जी प्रतिकूल आचरण है, धर्म के अनुकूल नहीं है, गलत, जी और उसको सह रहे थे। जब 8वां पुत्र हुआ जी और वे उसको लेके फेंकने के लिए नदी की ओर बढ़ी, जी फिर इनसे रहा नहीं गया। इनका क्रोध एकदम चढ़ गया दिमाग पे और ये रोक लिया कि अरे तू इस बालक का वध ना कर। जी तू किसकी कन्या है, क्या है, मुझे बता। पुत्रों को मारने वाली, पुत्र घातनी, तू क्यों अपने बेटों को मार डालती है? देखिए इतने साल उन्होंने सहा था, जी जी 7 पुत्रों की मृत्यु का शोक सहा था, जी लेकिन काम में ऐसे डूबे थे कि उसका भी विरोध नहीं कर पाए थे। लेकिन अब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जी अब वो क्रोध आ गया और उन्होंने रोक दिया। जी जब राजा शांतनु ने इस प्रकार देवी गंगा को रोका, तो देवी गंगा ने फिर क्या किया? अब जो है जी देवी गंगा ने पहले अपना परिचय दिया कि मैं जहनु की पुत्री हूं और समस्त महर्षियों द्वारा सेवित और पूजित गंगा। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, पर मेरे यहां रहने का जो काल था, जी जो समय था, वो अब समाप्त हो गया है। अब मैं प्रस्थान कर रही हूं, जिस लोक से आई हूं उसी लोक को जा रही हूं। जी तुम्हारे ये जो 8 पुत्र हैं, जी ये महातेजस्वी वसुदेवता हैं और तुमने तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इन वसुओं के पिता हो। जी ये वसु शापवश आए थे पृथ्वी पर और मुक्ति चले गए, पर यह 8वां जो है मैं तुम्हें सौंप के जा रही हूं। यह जो पुत्र है 8वां, इसमें समस्त वसुओं के पराक्रम है। जी ये अपने कुल का नाम बढ़ाएगा, कुल को आनंद देगा, ये कुल के प्रति बहुत समर्पित होगा। जी ये बालक बल में, पराक्रम में सबसे बढ़कर होगा। जी इसे
तुम सदा मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रख देना। जी। इसलिए बाद में इस बालक को गंगादत्त भी कहा गया, गंगा पुत्र भी कहा गया, और बाद में इसी बालक का नाम भीष्म भी रखा गया। जी। अनिल जी, आज हमने महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र गंगादत्त की कथा सुनी, और इनको बाद में भीष्म भी कहा गया, और ये एक महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जा सकता है भीष्म को। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।